शाहरुख खान, ये नाम तो हम सब जानते हैं। और 2023 ये साल इनके लिए कुछ ज़्यादा ही खास रहा है। पठान और जवान ब्लॉकबस्टर रही है, और आगे इनकी डंकी जो रिलीज होगी, वो भी उसकी भी उम्मीद यही है कि वो भी एक बहुत बड़ी हिट होगी। तो ऐसा क्या हुआ है इस साल में कि इनकी फिल्में इतनी ज़्यादा चल रही है, इतने पॉपुलर तो वो है ही, फिल्में चलती ही है इनकी। लेकिन इस साल ऐसा क्या एक्स फैक्टर आया है कि इनकी फिल्में इतनी ज़्यादा चल रही है कि उन्होंने पूरे बॉलीवुड के इतिहास को ही बदल दिया। बॉक्स ऑफिस की सारे नंबर्स ही टोटल पूरे एकदम सारे रिकॉर्ड्स खत्म हो गए हैं, एकदम नए रिकॉर्ड्स इन्होंने सेट किए हैं। जिसे एक ही साल में दो ब्लॉकबस्टर और तीसरी डंकी का भी उम्मीद है ब्लॉकबस्टर, एक ही साल में तीन इस तरह की ब्लॉकबस्टर मूवीज कभी नहीं हुई है। तो दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, आजकल ऐसा बहुत सोशल मीडिया पे भी पॉपुलर, और आपने भी जो एस्ट्रोलॉजी में थोड़ा भी रुचि रखते हैं और थोड़ा फॉलो करते हैं, उन्होंने कभी ना कभी ये चीज सुना हो कि राहु जब देते हैं तो छप्पड़ फाड़ के देते हैं। शाहरुख खान की बात करें तो इनकी अभी शनि की महादशा चल रही है, और अक्टूबर 2021 से इनकी शनि में राहु की अंतर्दशा स्टार्ट हुई है, जो कि अगस्त 2024 तक रहेगी। राहु इनके करियर हाउस में यानी कि दसम भाव में ही स्थित है, और उसमें राशि है शुक्र देव की, तो वृषभ राशि। और डिस्पोजिटर राशि स्वामी शुक्रदेव बैठे हैं त्रिकोण में। त्रिकोण में यानी कि शुभ स्थान में बैठे हैं। तो राहु खुद भी मजबूत बैठे हैं और इनके डिस्पोजिटर भी मजबूत बैठे हैं। राहु की कोई भी पॉजिटिव रिजल्ट के लिए, उनके डिस्पोज राहु केतु दोनों के लिए, उनके पॉजिटिव रिजल्ट, उनके स्ट्रॉन्ग अच्छे रिजल्ट के लिए उनके डिस्पोजिटर यानी कि राशि स्वामी का मजबूत होना, अच्छे स्थान में बैठना बहुत जरूरी है। और इस केस में अगर देखें तो राहु देव के राशि स्वामी शुक्रदेव त्रिकोण में बैठे हैं, और इन पे ना कोई अशुभ दृष्टि है। शुक्रदेव पर कोई अशुभ दृष्टि नहीं है। और राहु देव पर देखें तो इन पर मंगल और बुध देव की दृष्टि है। मंगल देव इस कुंडली में भाग्य के स्वामी है, और बुध देव 11वें और दूसरे भाव यानी कि इनकम और वेल्थ के स्वामी है। तो राहु देव इनके भाग्य के स्वामी से भी देखे जा रहे हैं। सुख मंगल इसमें 8वें भाव यानी कि जो रुचक पंच महापुरुष राजयोग बना रखे हैं, और सिंह लगन की कुंडली में योग कारक ग्रह होते हैं। मंगल देव की दृष्टि भी है राहु पर, बुध देव की दृष्टि भी है। और शुक्र देव इनके अरुद्ध लग्न में भी बैठे हैं। अरुद्ध लग्न हमारी सोसाइटी में हमारी इमेज होती है। और पांचवा घर हम सब जानते हैं एंटरटेनमेंट का होता है। सेलिब्रिटीज एक्टर्स के लिए अपनी बुद्धि, अपनी क्रिएटिविटी, कला, आर्ट्स, इनके लिए पांचवा घर हम देखते हैं। और शाहरुख खान की यही खूबी है, नवे घर में शुक्र देव बैठे हैं जो खुद भी आर्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, आर्ट्स के कारक हैं, कला के कारक हैं। और पांचवें घर में शुक्र देव का बिना किसी अशुभ प्रभाव के बैठना बहुत ही बढ़िया है। तो इनकी जब से शनि में राहु की अंतर्दशा चली है, इनके करियर के लिए ये बहुत अच्छा रहा है। और शनि और राहु की आप प्लेसमेंट भी देखें तो दोनों एक दूसरे से 4-10 का संबंध में बैठे हैं। 4-10 के संबंध में जब भी ग्रह बैठते हैं तो वो करियर के लिए और लाइफ में सुख के लिए बहुत ही अच्छा होता है। मंदी और गुलिका जरूर बैठे हैं 10th हाउस में, इसलिए कभी कभी करियर में उतार चढ़ाव जरूर आता है। बट फिलहाल तो इनका राहु का टाइम चल रहा है। और आप देखिए अक्टूबर 2021 से अगस्त 2024 यानी कि मोटा मोटी करीब 3 साल का ये पीरियड हो गया। और राहु के लिए ऐसा माना जाता है कि वो अपनी दशा में, जब दशा के शुरुआत और के बाद कुछ 50% जब टाइम निकल जाए, उसके बाद जो रिजल्ट देते हैं उसमें अगर जो आदमी को सक्सेस मिले तो वो स्थिर सक्सेस होती है, वो स्थायी सक्सेस होती है। अगर बिल्कुल शुरुआत में ही, जैसे 2021 में या 2022 के शुरुआत में ही इनको ये सक्सेस मिल जाती तो सक्सेस शायद उतनी बड़ी नहीं होती या उतनी स्थिर नहीं होती। ये इसको रिपीट नहीं कर पाते इस सक्सेस को। ये एक तरह का हवा का झोंका की तरह होता। परंतु क्योंकि ये इस दशा के बीच में आया है तो ये बहुत मजबूत आया है इनके लिए, और ये इनको लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगा। इसके बाद भी इनकी जुपिटर की महादशा, अंतरदशा शुरू होगी, सॉरी नॉट महादशा, जिसमें शनि और गुरु की नवम पंचम की स्थिति है। ये भी इनकी दशा अच्छी जाएगी। बट फिलहाल बात करें शनि और राहु देव की, तो ये दशा इनके लिए बहुत ज्यादा शुभ है।
इस समय इनके लिए जो भी पिक्चरें आएंगी, जो भी ये काम करेंगे, इन्हें भरपूर सक्सेस मिलेगा, क्योंकि इस समय राहु देव की कृपा है इनके ऊपर में। राहु देव की जब कृपा बने तो आदमी सक्सेस मिलता ही है। करियर स्थान में बैठे हैं, बहुत ही बढ़िया ये सिचुएशन है इनके लिए। आशा आपको कुछ समझ आ रहा है कि राहु देव हर समय किसी का बुरा नहीं करते। ऐसा नहीं है कि राहु की दशा शुरू होगी तो हमें कुछ दान दक्षिणा करना ही है, उपाय करना ही है राहु के लिए। राहु कई बार आपको मालामाल करने के लिए भी आते हैं। आशा आपको ये वीडियो पसंद आई हो। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।